हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस की टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके परीक्षाओं में पूछा गया है और जो ये उत्सव है निशा गांधी, ये आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो जो भारत में राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, वो राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। तो दिए गए ऑप्शन में जो 1913 में भारत के बाहर स्थापित हमारा एक क्रांतिकारी संगठन था, वो था हमारा गदर पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 में की थी। किसने की थी? तो सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी। और कहाँ की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। और लाला हरदयाल भी इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। तो दोस्तों, ये जो गीत है ये गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो दोस्तों, पर्वतीय वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवदार। देवदार के जो वृक्ष है वो पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, जो विली है वो आहार नाल में छोटी आंत में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो भोजन का पाचन है वो भी छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। और पाचन का प्रारंभ हमारे मुख से ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती थी। तो दोस्तों, जो पांडुलिपियां थी वो लिखी जाती थी ताड़पत्रों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया था। तो जो अनुच्छेद 43B है ये हमारा आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चपचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, जिस भी उत्सव में कूट शब्द अगर जुड़ जाए, ठीक है, जिस भी उत्सव में अगर कूट शब्द जुड़ जाए तो आप लोग आंख बंद करके मिजोरम टिक कर दीजिएगा। ठीक है, मिजोरम में यह उत्सव मनाया जाता है। वर्षा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, वर्षा को मापा जाता है ऑप्शन नंबर 4, रेन गेज के द्वारा। ठीक है, रेन गेज से हम वर्षा को मापते हैं। जो अल्टीमीटर जो है इससे हम समुद्र तल से ऊंचाई को मापते हैं। और जो बैरोमीटर है इससे वायु दाब को मापा जाता है। और जो पिरानी गेज है ये मापा जाता है, इससे वैक्यूम सिस्टम का दबाव। ठीक है, वैक्यूम सिस्टम का दबाव पिरानी गेज से मापा जाता है। तो मैंने इन चारों के जो उपयोग है वो बता दिए। अगला प्रश्न है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। नींद की बीमारी यानी कि निद्रा रोग, ये होता है दोस्तों आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वाहक कौन है? तो सीसी फ्लाई है। ठीक है, निद्रा रोग का वाहक है सीसी फ्लाई।
हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में ये पूछे ही जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपका बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह और जो बीके दत्त है, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया था। तो इन्होंने फेंका था कब? 1929 में। ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों पालक में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और रही बात फॉर्मिक अम्ल की, तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, ठीक है, इनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो दोस्तों जो भवई है ये आपका गुजरात राज्य से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गुजरात, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फेमस है वो किताब लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में याद रखिएगा, नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो हमारे ओडिसी नृत्य से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर 2 केलुचरण महापात्रा। ठीक है, ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है और इन्हें ही 2000 में पद्म विभूषण का सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ था। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम से संबंधित है। उदय शंकर जो है ये आपका सतरिया से है। ठीक है, हमारे ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शशि थरूर। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैं आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन लाई हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।